अस्सलाम वालेकुम। शुरुअल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। आज हम बनाने लगे हैं तंदूर जैसे बिल्कुल नान घर पे जो रोगनी नान हमें मिलते तंदूर पे बड़े महंगे दामों, ये हम बड़े सस्ते में अपने घर पे बनाएंगे बिल्कुल आसानी से। शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया 1 कप और मैंने आधा चम्मच से भी कम मैंने लिया है मीठा सोडा और हमने लेना है नमक आधा चम्मच। ये मैंने ईस्ट ली 1 चम्मच जितनी। अब बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो कोई भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। और ये दही लिया है मैंने 1 चम्मच के करीब रूम टेम्परेचर पे और आधा कप मैंने दूध लिया है। और थोड़ा सा इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब। ये देखिए। अब इनको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसमें पानी भी बहुत थोड़ा सा लगेगा। ये हमने बड़े मज़े का नान घर पे बनाने हैं तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, जो बाज़ार में बड़े महंगे मिलते हैं। रोगनी नान भी सबको पता होगा कितने महंगे मिलते हैं। अब तो सादा नान भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और रोटियां भी। ये अब बिल्कुल बच्चों को घर पे बना के दे सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे जो नॉर्मल है, ना ही ये गर्म है और ना ही ये ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे है ये हमारा पानी। हमने अच्छे से आटे को मिक्स करके गूंद लेना है। इसको आटे के जैसे नहीं गूंदना, हमने ऐसे गूंदना है इसको हथेलियों की मदद से बिल्कुल। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप आने वाली मज़ीद ऐसी मज़े की वीडियो आसानी से देख सकते हैं सबसे पहले। ये देखिए जी, अच्छे से हम इसे करेंगे, ऐसे गूंदना है इसको, दूसरे तरीके से नहीं गूंदना है। इनको हथेली की मदद से हमने अच्छे से मसल के गूंदना है ताकि इसके अच्छे से सारे ना नरम हो जाए। ये देखें जी। मेरी वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने शहर का नाम मेंशन कीजिएगा, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी। देखिए, हाथों को हल्का हल्का पानी लगाते जाएं ताकि ज़्यादा नहीं लगाना आपने। इसको नरम यानी कि दरमियाना रखना है, ना ही इसको सख्त करेंगे ना ही इसको हम नरम रखेंगे। नरम रखेंगे तो हमारे जो नान होंगे ना वो बिखरे से और उसकी टेढ़ी मेढ़ी शेप बन जाएगी, इसलिए हमने इसको नॉर्मल गूंदना है। ये देखिए जी, हमारा आटा हो गया तो इसको हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए जी, इसके पेड़े बनाएंगे। जब हम नॉर्मल पेड़े बनाते हैं उनसे थोड़े बड़े बनाने हैं आपने। अगर आप, मेरी तो बहुत छोटी रोटी होती है इसलिए ये मेरे लिए बड़ा पेड़ा है, तो मैं बहुत छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हूँ। जैसे इंडिया के पंजाब में बनाई जाती हैं वैसी रोटियाँ हमारे घर में बनती हैं, वैसी खाई जाती हैं। उनको भी एक बार आपको ज़रूर दिखाऊंगी, शॉर्ट में मैंने लगाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए जी, बेलने की मदद से हम इसको बेल देंगे। थोड़ा सा उठा के इसको हमने ना, पंजाबी में कहते हैं छांडना है, रोटी को छांडना है थोड़ा सा हाथों की मदद से। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं जी रोटी छांड रही हूँ और इसमें मैंने धनिया लिया है इसकी खूबसूरत सी शक्ल के लिए, ताकि इसकी शक्ल बहुत ज़बरदस्त लगे। और मैंने तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास कोई भी हैं। नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं, फिर आपका सादा नान बन जाएगा। तो है तो आप ये कर लें। कलवंजी है तो कलवंजी जी जो डालते हैं हम अचार में, वो वाली भी आप इसमें लगा सकते हैं। कुछ लोग वो भी लगाते हैं, पर मैं इस पर तिल लगा रही हूँ, मुझे तिल बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, ये हमने पानी के लगा के हाथ पे और रोटी को हमने इसके ऊपर रख दिया था। ये देखिए जी, हमारी रोटी बिल्कुल भी गिरेगी नहीं तवे के ऊपर। कोई तंदूर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मीडियम आंच रखनी है हमने। मीडियम से भी कम कर दें बाद में ताकि आपकी नान जो है ना जले ना। ये देखिए बड़ी आसानी से ये उखड़ भी जाएगा। ये देखें, गिरेगा भी नहीं और उखड़ भी जाएगा। ये देखें, ये हमने उल्टा करके ये सारे तवे को बनाया है। ये लोहे का तवा मैंने लिया है, अच्छे से धो के इस पे ऑयल ना लगा हो। ये देखिए जी, पीछे भी बिल्कुल पक चुका है, आगे से भी बिल्कुल तंदूर जैसी इसकी लुक है माशाल्लाह से। ये जी हमारे नान बन के तैयार है। मुझे अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।